हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक से कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेले सफ़र पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला था तो इसलिए जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स का मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। वो जो जाना पहचाना सा लग रहा था, मैं उसी की बात कर रही हूँ। जिंदगी भी कम वक्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते थे। वो शख्स आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा और ना ही पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी पर आकर चुपचाप बैठ गया। बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, इसी के कारण वो थोड़ा सा भीग सा गया था। मैंने उसको कनखियों से नज़र बचाकर उसको देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना भी ज़्यादा नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आ रहा था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पर मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की मगर मुझे दिखे नहीं। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पे, मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो नज़र आ ही जाए। मैं उसे देखी नहीं। इस तरह की हरकत करते हुए मैं बाथरूम की तरफ गई। अपने हैंडबैग से फेस वॉश निकाला और चेहरे को धोया और फिर शीशे में गौर से खुद को देखा। पसंद तो नहीं आया। अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में ही रख दिया और अपनी जगह आकर बैठ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग खसकाकर खुद ही खिड़की के पास बैठ गए और मुझे देखा ही नहीं, बस इस तरह से बोल दिए, सॉरी, भागकर चढ़ा था ना तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाएगा, फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो फिर अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे हमेशा से बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने क्या उसमें ऐसा था कि जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाई। एक वो था कि 10 सालों में भूल ही गया। मैंने सोचा था शायद अभी तक गौर नहीं किया होगा, थोड़ी देर में पहचान लेगा। वैसे थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसीलिए नहीं पहचान पा रहा। मैं उदास सी हो गई। और उदास होती भी क्यों नहीं। जिस शख्स को मैंने जीवन में कभी भुला नहीं पाई, उसे मेरा चेहरा तक याद नहीं। शादीशुदा है। अरे मैं भी तो शादीशुदा हूँ। और शादीशुदा होने का मतलब ये तो नहीं कि जो मेरे ख्यालों में है उसे भुला दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल उसके साथ गुजारूं, माहौल दोस्ताना हो मगर हो तो सही। उससे बात करने को जी चाह रहा था और हो भी क्यों ना बात करने का मन। आज वही शख्स पास में बैठा है जिसे मैं स्कूल के टाइम में दिल में बसा रखी थी। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। पर आज तो वो मुझे पहचान ही नहीं रहा है। माना कि हम लोगों में कभी प्यार के पिंगे नहीं चले, ना ही कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा से मेरी केयर करता था और मैं भी उसका केयर करती थी। कॉलेज छुटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी भी शादी हो गई। पर मैं जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। करीब आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा रहा। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखे, तस्वीर भी मिलाई। वही था, पक्का वही था, कोई शक नहीं। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। अरे 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। और फिर कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा था। बस मैं पहलू बदलती रही और फिर अचानक टीटी आ गया। उसने पूछा, टिकट अपना दिखा दो। मैंने तो उसे अपना टिकट दिखा दिया और जब उससे पूछा
तो बोला टिकट नहीं है मेरे पास। टीटी बोला फाइन लगेगा। वो बोला लगा दो। टीटी बोला कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा और मैं कुछ समझ नहीं पाई। उसने मेरे हाथ में टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला कानपुर की टिकट बना दो। टीटी ने टिकट बनाया, पैसे लिया और चला गया और वो शख्स फिर से मोबाइल में ही तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला कहीं नहीं। फिर चुप हो गया। तो मैं बोली किसी काम से जा रहे हो? वो बोला हाँ। और अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात करता था और अजनबी से कैसे पूछ लूं कि किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने फिर से हिम्मत करके पूछा तो किसी से मिलने जा रहे हो? उसने छोटा सा उत्तर दिया नहीं। आखिर जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछी। अजीब आदमी था, बिना काम का सफर कर रहा था। मैंने भी मुंह फेर लिया और मोबाइल में घुस गई। कुछ देर बाद वो खुद ही बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर? मैंने जल्दी से पूछा बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पे मुझे शर्म आ गई। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला एक पुरानी दोस्त मिल गई, वो अकेले सफ़र कर रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अकेले कैसे जाने देता उसे, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद मेरा दिल जोर से धड़का। मैं नॉर्मल रह ही नहीं सकी। मन के भावों को दबाने का प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कहाँ है वो दोस्त? कम वक्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला यही मेरे पास में बैठी है ना। इतना सुनने के बाद मुझे सब समझ में आ गया क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे ही लिए वो दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया और परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। वो बोला रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई तुम मर्द हो ना, नहीं समझ सकते। वो बोला क्योंकि थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वो बोला प्लेटफार्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा और कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए भीड़ बहुत है, तुम्हें यूं अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। और मैं मन ही मन खुद को कोस रही थी, काश मैं उसे पहले कुछ कह पाती, अपने प्यार का इजहार कर पाती तो आज शायद दिन कुछ और होते। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी